Hello students, in today's video we'll start with a new topic that is subsidiary books. So in the previous video we had learned about trial balance. Before that we had learned ledgers, right? In that we had learned two types, how to record ledgers for journal books and how to record ledgers for subsidiary books. So that time I had introduced you all with this topic. Okay, so what are subsidiary books? Subsidiary books are basically they are journal books only. Okay, so we'll learn in detail. So let's start. So a small business, it may be able to record all transactions in single journal. As I said, okay, in a journal book there are various transactions, but when you try to find a specific transaction, it may be very difficult for you all to find. कौन से डेट पे ट्रांजैक्शन हुआ था, कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ था, परचेस हुआ रहेगा तो कंपनी एक दिन में एक ही परचेस करती है क्या, बहुत सारी परचेसेस करती है, तो उसमें से कौन सा ट्रांजैक्शन चाहिए क्या, वो सब ढूंढने में बहुत तकलीफ होती है. So what these companies do, these companies prepare subsidiary books. So subsidiary books are basically they are journals only, but अलग अलग टाइप के होते हैं. सो एक बुक होता है कैश बुक. कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब उधारी पे जो भी ट्रांजैक्शन हुए रहते हैं वो रिकॉर्ड नहीं होते हैं. सो अगर इफ़ आई वॉन्ट टू फाइंड ट्रांजैक्शन फॉर मिस्टर रमेश, तो मिस्टर रमेश ने मेरे पास से जो गुड्स लिया था उसका पैसा उन्होंने उधर ही दिया था, तो मुझे कैश बुक में उनका ट्रांजैक्शन मिलेगा बराबर, तो मैं उसमें ढूंढूंगी ना. अगर मैं कैश बुक अपना जर्नल बुक में ढूंढने गई तो इतने सारे ट्रांजैक्शन रहते हैं उसमें, अभी मैं मिस्टर रमेश ढूंढूंगी किधर. सो दिस हेल्प्स मी टू फाइंड माई ट्रांजैक्शंस ईजिली. ओके, जल्दी हो जाता है थोड़ा काम. ओके, तो यही इसमें लिखा है. अभी व्हाट इज़ अ सब्सिडरी बुक? द सब डिविजन ऑफ जर्नल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इज सब्सिडरी बुक. तो मैंने जैसे बोला नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब अभी क्रेडिट ट्रांजैक्शन रहता है, कैश ट्रांजैक्शन रहता है, परचेस ट्रांजैक्शन रहता है, सेल्स ट्रांजैक्शन रहता है, परचेस रिटर्न किया रहता है, सेल्स रिटर्न किया रहता है, बहुत सारे टाइप्स रहता है. सो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन वो सब्सिडरी बुक बनाया रहता है. ओके, तो ये बुक को हम लोग बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर प्राइम एंट्रीज भी बोलते हैं. हाँ, तो बिकॉज पहले जो रिकॉर्ड होता है वो सब्सिडरी बुक्स में ही होता है. अगर आप लोग को जर्नल एंट्री में नहीं करना है, जर्नल बुक में नहीं करना है, तो सब्सिडरी बुक में ही करते हैं. ओके, सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज मेड इन द जर्नल सब्सिडरी बुक. ओके, अभी इसका नीड क्या है, वाई डू वी रिक्वायर सब्सिडरी बुक्स? सो स्पेशलाइजेशन एक होता है. ओके, जो भी स्टाफ वो संभालता है ना उनको उसका स्पेशलाइजेशन हुआ रहता है. मतलब अगर मैं कंपनी में अगर समझो मैं परचेस डिपार्टमेंट में हूँ तो मैं कौन सा बुक संभालूंगी, परचेस बुक संभालूंगी, तो आई एम एन एक्सपर्ट इन दैट बराबर ना. तो जो भी मैं रिकॉर्ड करती हूँ उसमें ट्रांजैक्शंस वो एक्यूरेट रहते हैं. ओके, कोई भी ऐसा मिस्टेक नहीं रहता है कि कन्फ्यूजन नहीं रहता है. ओके, स्पेशलाइज स्टाफ ने अगर किया रहता है तो वी हैव दैट एफिशिएंसी. टाइम सेविंग होता है, जैसे मैंने बोला अभी, अगर मैं स्पेशलाइज सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करूँगी तो मेरा टाइम सेव होगा. मिस्टर रमेश का मैं ट्रांजैक्शन किधर ढूंढने जाऊँगी फिर, अगर मैं मिक्स इसमें ढूंढने गई तो, बट मुझे स्पेशल इसमें मैं ढूंढ रही हूँ तो मुझे जल्दी मिल जाएगा. सो टाइम सेविंग होता है, उससे मेरा पैसा बचता है, राइट. ओके, मतलब अभी उतने टाइम में मैं दूसरा कोई ट्रांजैक्शन करके पैसा कमा सकती थी, बट पैसा नहीं कमा सकती थी मैं, सक रही हूँ मैं, क्यों, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है. तो अभी सब्सिडरी बुक्स के अकॉर्डिंग मुझे इकोनॉमिकल वो पड़ रहा है, मुझे मैं पैसा कमा सकती हूँ ज़्यादा. ओके, डिवीजन ऑफ वर्क, हर एक को, तू परचेस बुक संभाल, तू सेल्स बुक संभाल, तू परचेस रिटर्न संभाल, आप सेल्स रिटर्न संभालिए. ऐसा मैं आई कैन डिवाइड द वर्क. ओके, तो हर एक को उसका स्पेशलाइजेशन मिलता है और काम फटाफट हो जाता है. अगर मैं एक ही आदमी को तू ये भी बुक संभाल, वो भी बुक संभाल, वो भी संभाल, तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा. ओके, उससे इंफॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट नहीं आ सकती है. ओके, वो गलतियाँ कर सकता है, इतने सारे ट्रांजैक्शन रहते हैं ना. सो आई कैन डिवाइड द वर्क्स इफ आई एम यूजिंग सब्सिडरी बुक्स. क्विक इन्फॉर्मेशन और फ्यूचर रेफरेंस. ओके, तो एज आई सेड मुझे जल्दी से ट्रांजैक्शन मिल जाएगा बराबर. तो अगर जल्दी मिल जाता है
तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी मैं रख सकती हूँ ना, ये परचेस रिटर्न मेरे काम का है, तो अगले 3-4 साल तक मैं ये बुक मेंटेन करूँगी, बराबर ना। तो फ्यूचर रेफरेंस आई कैन यूज़ इट 3-4 साल के बाद, और 3-4 साल के बाद पहले ये ट्रांजैक्शन मैंने किया था, ये ट्रांजैक्शन मुझे अभी यूज़ में आ सकता है, तो एक बार वो ट्रांजैक्शन देख लूँ मैं, तो मैं वो सब्सिडरी बुक निकाल के देख सकती हूँ कि हाँ ये ट्रांजैक्शन था, बराबर ना। उसके बाद इंटरनल चेक मतलब क्या, जो भी मतलब ऑडिटिंग वगैरह जो करते हैं वो ऑडिटिंग करने में, इंटरनल चेक करने में, बाहर से अगर कोई ऑडिटर आ जाता है तो उसको भी वो इजी रहता है ना, फटाफट से वेरीफाई हो जाता है कि अरे बराबर ट्रांजैक्शंस बनाए हैं। ओके, तो टुडे नाउ वी लर्न अबाउट द सब्सिडरी बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो अभी ट्रांजैक्शन के बेसिस पे क्या क्या ट्रांजैक्शन रहते हैं, एक कैश ट्रांजैक्शन रह सकता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन रह सकता है, इधर इन्होंने बैंक ट्रांजैक्शन भी लिखा है। तो बैंक ट्रांजैक्शन में आप लोग क्या बनाते हैं, पासबुक आप लोग लेके जाते हो बैंक में जब भी जाते हो तभी, हाँ, तो वो सब बुक्स यूज़ आते हैं। एक बिल ट्रांजैक्शन रहता है, मतलब क्रेडिट पे बेसिकली जो रहता है ना, उस पर आप लोग ने मतलब बिल दिया रहता है कि अरे ये पैसा मुझे आने वाला है, तो आप लोग प्रॉमिसरी नोट्स वगैरह बनाते हो। आप लोग ये थोड़ा गूगल पे थोड़ा सर्च कीजिए, शॉर्ट में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मतलब, हाँ, तो प्रॉमिसरी नोट्स वगैरह रहते हैं, वो रिलेटेड ट्रांजैक्शन रहता है, फिर जर्नल प्रॉपर्स वगैरह रहता है। ओके, तो नाउ वी लर्न दैट कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस, इसमें क्या रहता है, सिंगल कॉलम कैश बुक। ओके, तो सिंगल कॉलम रहता है, हमने जो पढ़ा था ना पहले, सिंगल एंट्री डबल एंट्री वो सब इसमें आएगा, ये सिंगल एंट्री है। ओके, 2 कॉलम मतलब डबल एंट्री, हम लोग दोनों साइड पे डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। एक बैंक बुक होता है, ओके, दैट इज़ बेसिकली इट पासबुक ओनली, और एक पेटी कैश बुक जो मैंने लेजर्स में एक बार बताया था। 2 कैश बुक अगर पकड़े तो एक कैश बुक रहता है बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए या फिर मिक्स ट्रांजैक्शन के लिए, पेटी में सिर्फ छोटे छोटे अमाउंट रहते हैं, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, ऐसे ट्रांजैक्शन रहते हैं। ओके, तो दैट इज पेटी कैश बुक। ओके, अभी क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कौन से आएंगे, परचेज बुक रहेगा, एक सेल्स बुक रहेगा, ओके, एक परचेस रिटर्न बुक रहेगा और एक सेल्स रिटर्न बुक होगा। ओके, अभी ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ये एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी। ओके, फिर बिल ट्रांजैक्शन में बिल्स रिसीवेबल रहते हैं, मतलब बेसिकली डेटर्स रहते हैं। ओके, कि मुझे मिस्टर रमेश के पास से पैसा आना है, तो मैं इसमें रिकॉर्ड करूँगी, उनके पास से मैंने प्रॉमिसरी नोट वगैरह सब बना के ले लिया है मैंने। ओके, बिल्स पेएबल, अगर मुझे किसी को देना है पैसा, ओके, मतलब बेसिकली आई एम द डेटर ऑफ डेट्स, मतलब मेरा क्रेडिटर है कोई, तो कंपनी ए मेरा क्रेडिटर है, तो ये बुक में रिकॉर्ड करूँगी मुझे कंपनी ए को पैसा देना है करके, बराबर। फिर होता है जर्नल प्रॉपर। ओके, जर्नल प्रॉपर बेसिकली जो हमने पढ़ा था ना पहले, जर्नल बुक, वही जर्नल प्रॉपर उसको ये बोलते हैं। ओके, तो दीज आर द बुक्स, कैश बुक, पेटी कैश बुक, परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक, उसको रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि मैं अगर कुछ परचेस कर रही हूँ और मैं उसके बाद उसको रिटर्न कर रही हूँ, तो मेरे कंपनी के बाहर से वो गुड जा रहा है। ओके, इसलिए रिटर्न आउटवर्ड। ओके, सेल्स रिटर्न है तो इधर सेल्स इनवर्ड, सॉरी रिटर्न इनवर्ड लिखा है, क्यों, क्योंकि कंपनी के अंदर वो गुड्स आएगा, बराबर। फिर एक सेल्स बुक रहता है और एक जर्नल प्रॉपर रहता है। ओके, तो अभी आई जस्ट एक्सप्लेन यू ऑल द मीनिंग्स। ओके, कैश बुक में अभी क्या रिकॉर्ड करूँगी मैं, कैश बुक में मेरा कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन रहेगा। आप लोग को अगर बैंक ट्रांजैक्शन के लिए अलग बुक बनाना है तो दैट ऑल्सो यू कैन मेक। ओके, अभी इसमें 2 कॉलम्स रहते हैं जनरली करके, तो 2 कॉलम्स क्या होते हैं, एक साइड रहती है लेफ्ट हैंड साइड, उसको हम लोग डेबिट साइड बोलते हैं, दैट इज रिसीट साइड। ओके, रिसीट क्यों बोला है उधर, डेबिट द रिसीवर, बराबर ना, सॉरी, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इज अ रियल अकाउंट, तो डेबिट व्हाट कम्स इन वो रिसीट होता है। ओके, ऐसा ध्यान में रखो आप लोग। और क्रेडिट साइड पे आप लोग पेमेंट करोगे। ओके, दैट इज ऑन द क्रेडिट साइड। उसके बाद वो भी एक जर्नल रहता है और उसको हम लोग एज ए सेड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज या फिर प्राइमरी बुक भी बोल सकते हैं। ओके,
सो इतना ही है, इसमें और कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, और इसका एक फॉर्मेट है, डेट, रिसीट्स, रिसीट नंबर, LF, ये और अमाउंट। ओके, दिस इज द डेबिट साइड। और सेम कॉलम्स क्रेडिट साइड पे रहेंगे, डेट, पेमेंट्स, अभी पेमेंट्स बोलेंगे हम लोग। ओके, वाउचर नंबर, LF और अमाउंट्स। रिसीट्स में जो भी पैसा आप लोग रिसीव करोगे ना, वो रिसीट्स में आएगा, और जो भी बिल आप लोग ने बनाया रहेगा रिसीव करने के लिए, वो रिसीट का नंबर आएगा। पेमेंट्स में पेमेंट जो भी आप लोग को करना है वो, और फिर वाउचर नंबर। ओके, जो बिल बेसिकली बनाते हैं ना आप, वो बिल का नंबर आएगा। समझा? अभी हम लोग इसमें ये सिर्फ एक डेमो देखेंगे। ओके, अभी कैश इन हैंड। ओके, ये डेट आप लोग को लिखना है, एज आई सेड इन जर्नल प्रॉपर जैसे बनाते ना हम लोग, उधर डेट कैसे लिखते थे वही फॉर्मेट में आप लोग को डेट लिखना है। सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट। अभी कैश इन हैंड है 2500 का, तो कैश इन हैंड है मतलब हमारे पास है ऑलरेडी, तो रिसीट है ना वो, इसलिए वी आर रिकॉर्डिंग इट इन रिसीट। ओके, सो 2500 डेबिट साइड पे। कैश पेड टू सुरेश, कैश पेड है मतलब पेमेंट है, तो क्रेडिट साइड पे आएगा। ओके, सो क्रेडिट साइड पे आप लोग लिखेंगे पेमेंट में कि बाय सुरेश, जैसे आप लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं ना वैसे लिखना है आप लोग को। ओके, कैश परचेस है, कैश परचेस है मतलब आप लोग पैसा बाहर दे रहे हो आउट ऑफ द कंपनी, तो क्रेडिट साइड अगेन आप लोग लिखोगे पेमेंट पे बाय परचेस अकाउंट। रिसीव्ड फ्रॉम प्रकाश मतलब प्रकाश ने पैसा दिया, तो वो आप लोग को पैसा मिल रहा है बराबर, तो रिसीट साइड पे लिखोगे आप लोग इधर। कैश सेल्स मतलब अगेन यू आर रिसीविंग द मनी, 800 रुपीज़ यू रिसीव, तो रिसीट साइड पे लिखोगे। पेड कैरेज और पेड सैलरीज दोनों, आप लोग का पैसा कंपनी से बाहर जा रहा है, तो आप लोग वो क्रेडिट साइड पे लिखोगे इन पेमेंट साइड। ओके, उसके बाद जैसे मैंने बोला था आप लोग को टोटल वगैरह निकाल के उसका बैलेंसिंग करना है, और फिर वो अगले महीने में आप लोग को ट्रांसफ़र करना है, वही है। ओके, फिर ये बाकी के जो भी ट्रांजैक्शंस है यू ऑल प्रैक्टिस दिस। ओके, सो आज के वीडियो में हमने कैश बुक पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉलम्स इन कैश बुक विथ कैश बैंक और ये दोनों मतलब पढ़ेंगे हम लोग। ओके, सो आज हमने सिंगल कॉलम पढ़ा। ओके, तो इसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन पढ़ा था हमने। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोनों कैश और बैंक दोनों अलग अलग लिखना है हम लोग को। ओके, सो दिस विल लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो। So thanks for watching the video. Please like, share and subscribe.